कंचन कुमारी के भाई आनंद कुमार उर्फ मंटू कुमार की अपहरण की घटना हमारे सामने आ रही है। बीपीएससी का इंस्पेक्टर है जो खुद में काफी अच्छे पोस्ट पर है, सरकार के लिए कार्य करता है। वो 5 अगस्त को लापता हो जाता है और 3 दिनों तक उसको छानबीन नहीं की जाती, उसे खोजने की कोशिश नहीं की जाती है। आपराधिक मामलों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं पर किसी की हत्या की जाती है तो कभी किसी तरह की लूट कांड हो जाती है, तो कभी तो ऐसा होता है कि अपहरण की समस्याएं भी जो घटनाएं हैं हमारे सामने आती है। और आजकल बिहार में काफ़ी ये घटनाएं हद से पार हो चुकी हैं और इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो अभी प्रशासनिक व्यवस्था अपनी कठोर त्वरित कार्यवाही में तो लगी है, लेकिन कहीं कहीं लचीली भी पड़ जा रही है और आपराधिक घटनाओं का सिलसिला अभी भी जारी है। साथ साथ अपराधियों की जो ताकत है, बाहुबल है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन वो जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पुलिस भी अपनी कार्यवाही में लगी है। एक तरफ वहां भी बात आती है, कभी कभी लचीली भी पड़ जाती है कुछ घटनाओं को लेकर। ऐसी एक घटना सामने आई है पटना से, जहां पर एक ठेकेदार और बीपीएससी के इंस्पेक्टर कंचन कुमारी के भाई आनंद कुमार उर्फ मंटू कुमार की अपहरण की घटना हमारे सामने आ रही है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। जी हाँ, एक ठेकेदार जो अपने व्यवसाय से एक ठेकेदार और साथ साथ बिहार अवर सेवा आयोग बीपीएससी के इंस्पेक्टर भी थे, उनकी जो है अभी लापता की खबर सामने आई है। वो कंचन कुमार के भाई हैं जिनका नाम आनंद कुमार है और उनके घर का नाम और जान पहचान उनका नाम मंटू कुमार भी बताया जा रहा है, जो कि 5 अगस्त से ही लापता बताए जा रहे हैं। आपको इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए हम बता दें कि वो अपने जीवन में काफी अच्छे कार्य कर रहे थे, अपने कामों में व्यस्त थे। एक तरफ ठेकेदारी का काम चलता था तो एक तरफ बीपीएससी के इंस्पेक्टर का भी जो कार्यभार है वो भी सही ढंग से निभा रहे थे। लेकिन 5 अगस्त की रात को 8:40 में जब वो गए थे अपने एक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के पास, जहां पर उन्होंने खाना खाने के लिए, डिनर के लिए गए हुए थे, उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो वहां से निकलने के बाद वो अपने बड़ी पहाड़ी पर अपने एक ड्राइवर को बुलाते हैं, जहां पर ड्राइवर तो आता है, लेकिन इसके बाद 9:44 बजे, मतलब 9:44 पर रात को ही 5 अगस्त के दिन उन्होंने ड्राइवर संजय को बुलाया। जिसके बाद क्या हुआ किसी को खबर नहीं, क्योंकि उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उनकी बहन ने काफी कोशिशें की उनके फोन को रीच करने की, लेकिन उनका फोन न लग रहा था, न उनकी कोई खबर सामने आ रही थी और उनका लोकेशन भी ट्रैक नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और काफी लाड प्यार से बड़े हुए थे और अच्छी खासी जीवन उनकी चल रही थी। वो अपने कार्य में बहुत अच्छे थे, कुशल थे, घर परिवार भी सुख संपत्ति से भरा हुआ था। इसके बावजूद एक बिजनेस पार्टनर से मिलने के बाद, वहां से खाना खाकर आने के बाद ये घटना जो सामने आई है, इसने पूरे परिवार का दिल दहला दिया है। किसी अनहोनी की आशंका होने के कारण उन्होंने जल्द से जल्द जो है कंचन कुमारी और उनके परिवार वालों ने, जो कि आनंद कुमारी की बहन उनका परिवार है, उन्होंने महिला कोषांग कोऑर्डिनेटर शिल्पी कुमारी को भी इस बात की सूचना देते हुए अगमकुआं के थाना प्रभारी नीरज कुमार को इस बात की पूरी जानकारी देते हुए इस केस को दर्ज करवाया। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। 3 घंटे बीत गए, लेकिन जिस घटना स्थल पर यह घटना घटी थी, जहां से उनकी लास्ट लोकेशन मिल रही है और लापता होने की खबर सामने आ रही है, वहां से भी कोई जानकारी जुटाने के लिए, किसी प्रकार की जांच पड़ताल के लिए पुलिस वहां नहीं पहुंची। यहां तक कि कंचन कुमारी ने ये दावा किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक इस बात की जो चर्चा की गई थी, इस बात को बताया गया था, जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ने भी इस बात को लेकर गंभीरता ना दर्शाते हुए कोई भी जांच पड़ताल नहीं की। ये दर्शाती है कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से अपनी लचीलेपन को दर्शा रही है कि जो एक बीपीएससी का इंस्पेक्टर है, जो खुद में काफी अच्छे पोस्ट पर है, सरकार के लिए कार्य करता है, वो 5 अगस्त को लापता हो जाता है और 3 दिनों तक उसको छानबीन नहीं की जाती, उसे खोजने की कोशिश नहीं की जाती है। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज जो आसपास थे उन्हें भी खंगाल कर निकालने की कोशिश नहीं की गई है। आपको बता दें कि उनकी बहन ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि पिता की बहुत कम आयु में मृत्यु, जब बच्चे छोटे थे, जब उनके भाई बहन छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
जिसके बाद काफ़ी लाड प्यार से जो है आनंद कुमार उर्फ मंटू कुमार को बड़ा किया गया था और वो काफ़ी लाडले थे घर के। इसके बावजूद वो अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे और इन सभी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए बिजनेस पार्टनर जिनके यहाँ वो डिनर करने गए थे, ये अपहरण की आशंका के बाद, किसी अनहोनी की आशंका के बाद जो केस दर्ज करवाया गया है, इस पूरे मामले की जानकारी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था से सवाल किए जा रहे हैं उनके परिवार द्वारा कि क्यों नहीं कोई जांच की जा रही है, कोई फुटेज सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं खंगाला जा रहा है, क्यों नहीं घटनास्थल पर जाकर इस पूरे मामले की कार्यवाही की जा रही है, इस बात को लेकर। और बिजनेस पार्टनर जिनके यहाँ वो डिनर करने गए थे रात को, उनके यहाँ भी कोई पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, इस बात को लेकर उनकी बस यही गुजारिश है कि प्रशासनिक व्यवस्था अपने कार्यों को लेकर त्वरित कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उनके भाई का पता लगाए। इस बात का गुहार लगाते हुए उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी जो आशंका है अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो किस पे शक करे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वो अपने घर में भी चाहते थे और बाहर में भी उनकी कोई किसी से कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन मामला क्या रुख लाएगा प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यवाही के बाद और क्या मामले सामने आ सकते हैं इस अपहरण के पीछे? क्या उनका अपहरण हुआ है या कहीं भाग गए हैं? वो भागने की संभावना कम है क्योंकि उनकी जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था आनंद कुमार के परिवार की जो गुहार है उसको कितनी जल्दी गंभीरता से लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करती है और कितनी जल्दी इस मामले की हमें पूरी जानकारी मिलती है। तब तक के लिए आप बने रहें एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहें एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।